हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय हेल्दी होम एंड प्लांट। मौसम के अनुसार, वेदर के अनुसार गार्डनिंग करना मुझे बेहद पसंद है और इनमें हम सक्सेस भी होते हैं और कम से कम प्लांट हमारे डैमेज होते हैं अगर हमने मौसम के अनुसार अपने बगीचे को संभाल के रखा है। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आज लेके आई हूँ। अपने फोलियस प्लांट की फुल गाइड दूंगी आज। जो लोग इस समय नई नई गार्डनिंग करना शुरू कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि हमें कौन कौन से प्लांट इस समय लेने चाहिए विंटर में और कौन से लेने नहीं लेने चाहिए। तो आज इसी पर फुल वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना देरी करे। तो सबसे पहले तो हमारा इंडोर प्लांट्स में खासकर ये समस्या आ रही है, पत्ते पीले होना। इससे पहले भी मैंने वीडियो एक बनाया था, उसमें भी मैंने शॉर्ट में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन आज पूरी तरीके से इसमें बताऊंगी। पत्ते पीले होना विंटर में एक कारण होता है कि हर एक प्लांट का एक लाइफ साइकिल होता है। कुछ प्लांट समर में परफॉर्म करते हैं और कुछ जो होते हैं वो विंटर में परफॉर्म करते हैं। जैसे विंटर वाले प्लांट 2 से 3 महीने हमारे साथ रहते हैं और फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर इनका सीज़न आता है। ऐसे ही इनका भी सीज़न चला गया है और फरवरी स्प्रिंग सीज़न में ये फिर से अपने आप इनमें ग्रोथ हो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, कुछ प्लांट में बिल्कुल पत्तियां नहीं बचती हैं, बिल्कुल उसमें एक स्टिक मतलब डंडी डंडी ही बचती है। ऐसे में निराश नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं करिए। जितने भी पत्ते पीले हो रहे हैं उनको आप रोज़ डेली निकालते रहिए। इससे प्लांट को कम स्ट्रेस में जाएगा। जितने ज़्यादा हो सके पत्ते हटाते जाइए, वो ज़्यादा सबसे अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है कि अपने सारे इंडोर प्लांट्स को धूप ज़रूर दिखानी है। लेकिन धूप दिखाने के साथ गर्मियों में धूप दिन में तो दिखा लेंगे, लेकिन रात में अगर आपका प्लांट कोहरे में या छूट गया है तो वो डैमेज कर देता है। इसलिए उसको कोहरे से भी बचाना है। तो कोहरे से बचाना है और धूप दिखाना है तो दिन में धूप दिखाइए और अपने प्लांट का रोटेशन करिए। अब देख रहे हैं मैंने अपने सारे प्लांट सामने रख रखे हैं। यहाँ धूप आती है और गार्डन के दूसरे हिस्से में धूप नहीं आती है। तो धूप इन प्लांट्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब गर्मियों में ये प्लांट को हम धूप से बचाते थे और सर्दियों में हमें इनमें धूप दिखानी है। धूप दिखाने से ये जो होते हैं हमारा अच्छे से बच पाएंगे। और बस ये 2 से 3 काम करने हैं। पत्ते पीले हटाने हैं, आपको धूप दिखानी है, कोहरे से बचाना है और गीली मिट्टी होने पर पानी नहीं डालना है। पानी आपको कब डालना है? पानी आपको जब बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल सफ़ेद दिखे, चाहे 10-12 दिन हो जाएं आपको प्लांट में। इस समय मौसम में मॉइस्चर काफ़ी दिनों तक होल्ड रहता है, तो आप मिट्टी गीली ही रहती है क्योंकि सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा हीट नहीं देती हैं आजकल, मतलब। तो हमें पानी जब भी डालें हम 10-12 दिन में पत्तियों पर भी पानी स्प्रे करें। जैसे गर्मियों में हम शॉवरिंग करते हैं, वैसे विंटर में भी हमें अपने प्लांट्स की शॉवरिंग करनी है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है गर्मियों और सर्दियों में अपने प्लांट को बचाने का। इससे पत्ते के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है और प्लांट के ऊपर स्ट्रेस कम आता है और प्लांट जो होता है कम से कम डैमेज होता है। इसी कारण मैं अपने पौधों पर पूरा काम करती हूँ। 365 दिन की जर्नी होती है हर प्लांट की और उस प्लांट में क्या क्या काम कहाँ पे करना है, हर एक सेक्शन को मैंने डिवाइड कर रहा है, इंडोर और आउटडोर। और जितनी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं तो विंटर में हमें फ्लावरिंग प्लांट भी देखने होते हैं और ये भी देखने होते हैं। तो इनका बस यही काम होता है कि इनमें अच्छे से धूप दिखाइए, फॉग से बचाइए, मिट्टी सूखने पर पानी डालिए और फोलियस के साथ पानी डालिए, यानी फोलियस को स्प्रे करके पानी डालिए। नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। खाद आपको अपने कोई भी प्लांट में खाद बिल्कुल भी आपको नहीं डालनी है क्योंकि अब ये सो रहे हैं, सुबह अवस्था है और रेस्ट में चले गए। जैसे हम रात में सोते हैं ऐसे ही 3 से 4 महीने ये भी सोते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको। अगर आपको अपने प्लांट की पत्तियां डंडियां बिल्कुल खाली दिखें, पत्तियां नहीं हैं, तो बिल्कुल भी उनको छेड़े नहीं, कुछ भी नहीं करें और ना ही उनको ये समझें कि वो मर गया है प्लांट। ऐसा नहीं है। स्प्रिंग सीज़न में उनमें फिर से पत्तियां आपको दिखने लगेंगी और ग्रो होने लगेंगे प्लांट। अगर आप इंडोर प्लांट को अभी भी ख़रीदने की गलती कर रहे हैं तो अभी 2 से 3 महीने इनकी ख़रीदारी से बचें। और इनमें आपको जितनी भी स्क्रीन पे प्लांट दिखाए जा रहे हैं, सिंगोनियम, एल्गोनीमा की सारी वैरायटी है, जीजी प्लांट है, सिंगोनियम,
स्नेक प्लांट, डेफनबेचिया, फिलेड्रॉन की कोई भी वैरायटी, पैम की कोई भी वैरायटी, मनी प्लांट है, इसके अलावा कैलेथिया है। कैलेथिया की कोई भी वैरायटी हो, ये सब फोलियज में आते हैं प्लांट। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट होते हैं जो फोलियज में आते हैं, उनको आपको नहीं ख़रीदना है। आप स्प्रिंग सीजन से इनकी ख़रीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे गार्डनिंग वीडियो देखना चाहते हैं। बहुत जल्द आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें।